गर्मी का मौसम आते ही लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ जाती हैं। लेकिन जब सूरज आग उगलने लगे और पानी की किल्लत हो जाए तो हालात और भी बदतर हो जाते हैं। यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले एक गरीब मजदूर रमेश और उसके परिवार की है, जो भीषण गर्मी और पानी की कमी से जूझ रहे हैं। गर्मी का कहर ऐसा होता है कि उसका बेटा मनोज लू लगने से बीमार पड़ जाता है। यह कहानी संघर्ष, जागरूकता और सहयोग की मिसाल पेश करती है। कहानी की शुरुआत होती है गांव के एक कच्चे रास्ते से, जहां मजदूर काम कर रहे थे। चारों तरफ सूखा ही सूखा पड़ा था। हवा भी बहुत गर्म थी, सूरज भी आसमान में तप रहा था। रमेश अपने माथे से पसीना पोंछते हुए बहुत थकान महसूस कर रहा था। उसके साथ कुछ और मजदूर भी वहां काम कर रहे थे। वे सभी बुरी तरह पसीने से भीगे हुए थे। रमेश ने सभी से थके हुए स्वर में कहा, अरे बाप रे, कितनी गर्मी है। ये गर्मी जान ही ले लेगी। ऐसा लग रहा है जैसे सूरज आग बरसा रहा है। एक मजदूर ने भी सिर हिलाकर कहा। सही कह रहे हो रमेश भाई। इस बार तो गर्मी पिछले साल से भी ज्यादा पड़ रही है। दूसरा मजदूर भी पानी के खाली मटके की ओर देखते हुए बोला। हाँ भाई, पानी की भी बड़ी किल्लत हो रही है। कुएं भी अब सूखने लगे हैं। तभी गांव के सरपंच श्यामलाल वहां काम कर रहे मजदूरों के पास आए। वह भी बहुत परेशान नजर आ रहे थे। उन्होंने सभी से कहा, भाइयों, सरकार ने कहा है कि जल संरक्षण पर ध्यान दो और गांव में एक नया तालाब खुदवाने की भी योजना बन रही है। रमेश भी थोड़ा नाराजगी से बोला, सरपंच जी, जब तक तालाब खुदेगा तब तक तो हम आधे मर जाएंगे। गांव के सभी लोग सरपंच जी की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखने लगे। लेकिन समस्या का कोई त्वरित समाधान नहीं निकला। वे सभी फिर से अपने अपने कामों में लग गए। रमेश का एक छोटा सा मिट्टी का घर है और उसकी पत्नी सीता चूल्हे के पास बैठी खाना बना रही थी। लेकिन गर्मी इतनी भीषण थी कि उसे खाना पकाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। उसका बेटा मनोज भी उसके पास ही बैठा था। उसका चेहरा गर्मी के कारण बहुत थका हुआ लग रहा था। मनोज ने कमजोर आवाज में कहा, माँ, माँ, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, लेकिन घड़े में पानी ही नहीं है। सीता ने बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, थोड़ा सब्र कर। तेरा बापू कुएं से पानी लेकर आता ही होगा। इतने में रमेश घर आ गया। उसके सिर पर एक छोटा सा पानी का घड़ा था। काम करते करते वह भी बहुत थक गया था। रमेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, ये लो पानी। लेकिन आधा घड़ा पानी ही ला पाया, क्योंकि कुएं का पानी भी अब खत्म होने को है। सीता ने हैरान होकर कहा। हे भगवान, अब क्या होगा? मनोज ने जल्दी से पूरा एक लोटा पानी पी लिया और फिर सुस्ताने लगा। रमेश और सीता चिंतित नजरों से एक दूसरे की ओर देखने लगे। गांव में एक चौपाल था, जहां कुछ बुजुर्ग छांव में बैठे बातें कर रहे थे। कुछ मजदूर भी काम से लौटकर वहां सुस्ताने चले आए थे। गांव के ही एक बुजुर्ग रामू काका बोले, बेटा, गर्मी बहुत खतरनाक होती है। इस बार तो कई लोग लू लगने से बीमार पड़ गए हैं। हाँ काका, ये तो मैंने भी सुना है कि पिछले हफ्ते 2 गांवों में लोग लू लगने से मर गए हैं। बेटा, लू से बचने के लिए खुद को ढक कर रखो। ज्यादा देर धूप में ना रहो और थोड़ी थोड़ी देर पर जितना पी सको पानी पीते रहो। तभी गांव के सरपंच जी वहां आ गए और बोले, हाँ भाइयों, गांव में एक अस्थायी स्वास्थ्य केंद्र भी खुलवाया है और डॉक्टर वर्मा वहां रोज 2 घंटे बैठते हैं। गांव के सभी लोगों ने सहमति से अपना सिर हिलाया। लेकिन रमेश अब भी बहुत परेशान था। वह सोच रहा था कि इस गर्मी के कहर से कैसे बचा जाए। दोपहर का समय था। रमेश अपने घर आया तभी उसने देखा कि मनोज की तबीयत काफी बिगड़ गई है और वह जमीन पर पड़ा कराह रहा है। उसका शरीर भी बहुत गर्म है। सीता घबराई हुई उसके पास बैठी थी। सीता ने चिंतित स्वर में रमेश से कहा,
पाजी, रवि का शरीर तो बुखार से तप रहा है। रमेश भी बहुत परेशान हो गया। उसने कहा, लगता है इसे लू लग गई है। हमें इसे तुरंत डॉक्टर वर्मा के पास ले जाना चाहिए। रमेश ने जल्दी से मनोज को अपनी गोद में उठाया और गांव के स्वास्थ्य केंद्र की ओर भागा। सीता भी उनके पीछे पीछे दौड़ी। रमेश मनोज को लेकर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा, जहां डॉक्टर वर्मा मरीजों की जांच कर रहे थे। रमेश और सीता घबराए हुए उनके पास आए और कहा, अरे डॉक्टर साहब, देखिए मेरे बेटे को क्या हो गया है। इसे बचा लीजिए, इसे बहुत तेज बुखार है। डॉक्टर वर्मा ने मनोज की जांच करते हुए कहा, देखो रमेश, तुम चिंता मत करो। इसे तुरंत किसी ठंडी जगह पर ले जाओ और इसके शरीर पर गीला कपड़ा रखो। डॉक्टर ने उसे कुछ दवाइयां दी और सावधानी बरतने की सलाह देते हुए कहा, रमेश, ध्यान रखना कि बच्चे धूप में ना जाएं और अपना सिर हमेशा ढक कर रखें। रमेश और सीता ने राहत की सांस ली और मनोज को घर ले आए। गांव में लू से बचने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाने लगा। गांव के चौपाल पर, जहां सरपंच और डॉक्टर गांव वालों को इकट्ठा करके समझा रहे थे। भाइयों और बहनों, इस गर्मी के कहर से बचने के लिए हमें कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। हाँ, सरपंच जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं और अपने घरों को ठंडा रखें और दोपहर के समय बाहर न निकलें। गांव वाले भी उनकी बातें ध्यान से सुन रहे थे और समझ रहे थे, और उन्होंने मिलकर जागरूकता फैलाने का संकल्प भी लिया। कुछ हफ्तों के बाद आसमान में बादल घिराए और तेज हवाएं चलने लगी। गांव के लोग आसमान की ओर खुशी से देखने लगे। रमेश ने खुश होकर सीता से कहा, देखो सीता, आसमान में बादल आ गए हैं। लग रहा है अब बारिश होगी। हाँ जी, भगवान ने हमारी सुन ली। अब हमारी परेशानियां भी कम हो जाएंगी। गांव में फिर से खुशी की लहर दौड़ आई और लोग बारिश का स्वागत करने लगे। पानी की समस्या भी थोड़ी हल हो गई और गर्मी का प्रकोप भी धीरे धीरे कम होने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कठिनाइयों का सामना सावधानी और जागरूकता से किया जा सकता है। गर्मी का कहर भयावह हो सकता है, लेकिन अगर हम मिलकर उपाय करें तो इससे बच सकते हैं। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई तो ऐसे ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।